डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। लेकिन 1.3 के स्टार्ट में जो हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता, और बाद में जैसे भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 के, तो आपको ये जो भी कुछ पॉइंट्स यहाँ समझ में नहीं आएंगे वो प्रैक्टिकली जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, तो ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट थिंग है वेन डायग्राम्स। अभी वेन डायग्राम्स क्या है? ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट सेट्स। जैसे सेट्स रिप्रेजेंट करने का हम लोगों ने मेथड सीखे, लिस्टिंग मेथड वगैरह, रूल मेथड, तो वैसे ही सेट्स के एलिमेंट जब क्लोज फिगर में लिखे जाते हैं तब उस फिगर को बोलते हैं वेन डायग्राम्स। तो वो एलिमेंट्स आप सर्कल में, स्क्वायर में, ओवल शेप में, रेक्टेंगल में, किसी में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 1 2 3 4 5। तो सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ये कौन से मेथड में डियर स्टूडेंट्स? ये लिस्टिंग मेथड में। इसको ही हम लोग वेन डायग्राम में लिखेंगे। तो वेन डायग्राम में लिखते समय आप एक तो सर्कल ड्रॉ कीजिए, नहीं तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी। तो ये सेट का नाम है ए, आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्लोज फिगर में एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। जैसे डॉट लिया है, इसको 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? ऐसा इजी है। वेन डायग्राम मीन्स क्लोज फिगर में एलिमेंट्स राइट डाउन किए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसेट। इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स and every element of set B is also an element of set A, then B is subset of A. For example, बहुत easy है। A के एलिमेंट्स है 1 2 4 5 7 9। एलिमेंट्स ऑफ सेट B है 2 5। तो B के 2 और 5, every element of set B means 2 and 5 are the elements of set A। तो इसका 2 भी इसमें आ गया है, 5 भी इसमें आ गया है। ओके, every element of set B is now in the set A, then B is subset of। B is subset। ये जो सिंबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सबसेट का सिंबल है। B is subset of A। समझ में आ गया? बहुत इजी। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता। मुंबई किस में है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। बाद में नागपुर किस में है? महाराष्ट्र में। तो नागपुर इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। इतना इजी है। और जब हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और क्लियर हो जाएगा। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ बी। मीन्स हर एक इंसान अपना खुद का डुप्लीकेट रहता है, इतना ध्यान में रखिए। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता, इसलिए वो किसी भी सेट का सबसेट रहता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट ए का भी सबसेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट बी का भी हो जाएगा। जो भी कोई सेट दिया हुआ है उसका एम्प्टी सेट सबसेट हो जाता है। आगे के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स है। इफ A इज इक्वल टू B, यदि दोनों सेट इक्वल है, A में 1 2 3 है, B में भी 1 2 3 है, तो दोनों इक्वल हो गए तो A भी B का सबसेट हो गया, B भी A का होगा, क्योंकि A के एलिमेंट्स B में भी है, B के एलिमेंट्स A में भी है। जैसे A के एलिमेंट्स मैंने बताया 1 2 3 और B सेट के एलिमेंट 1 2 3। तो A के एलिमेंट्स B सेट में आ गए, B के एलिमेंट्स A में आ गए, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। इसका कॉन्वर्स, यदि A B का भी सबसेट है और B A का भी सबसेट है, अभी बताया मैंने वैसे ही, दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो दोनों के आ जाते हैं, इक्वल आते हैं। और यदि इक्वल होंगे तो दोनों एक दूसरे के सबसेट आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल सेट। उसको U से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U। तो ये यूनिवर्सल सेट बहुत ही इजी है। थिंक अ बिगर सेट
which will accommodate all the given sets under consideration, which is generally is known as universal set. अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता, कुछ सिटी के नाम बताता, उसमें आपको यूनिवर्सल सेट क्या है समझ में आ जाएगा. मुंबई, नागपुर, भोपाल, महाराष्ट्र और इंडिया मीन्स भारत अपना. तो इस सब में देखिए तो इन सबका गॉडफादर कौन है? इंडिया, भारत. क्योंकि भारत के अंदर ही क्या आ गया? भोपाल भी आ गया. भारत के अंदर ही कौन है? मुंबई भी है, नागपुर भी है. तो इसमें यूनिवर्सल सेट कौन आ गया? अपना इंडिया मीन्स भारत आ गया. समझ में आ गया? जो कुछ आपको 4 और 5 सेट्स दिए हुए तो उसमें का एक मेन सेट ऐसा रहता है कि उसके अंडर बाकी आ जाते हैं, उसके रिमेनिंग सेट्स सबसेट आ जाते हैं. सबसेट्स रिमेनिंग ऑल द sets are subsets of that set is known as a universal set. Now universal set is denoted in rectangle. तो universal set rectangle से डिनोट किया जाता है. ये हो गया universal set. ओके, उसमें बाकी सब एलिमेंट्स लिखे जाते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत ही इजी है, उसको भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ. सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट एंड इफ बी इज सबसेट ऑफ यू. अभी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है और सेट बी है. ओके, तो बी के एलिमेंट यू में है, 2 है, 3 है, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ यू. क्लियर दिस पॉइंट? Okay, then the remaining elements of U, those not in B. तो B में कौन कौन आ गया? 2 आ गया, 3 आ गया. तो कौन से एलिमेंट नहीं है B में? 1, 4, 5. तो ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं B कॉम्प्लीमेंट. क्या बोलते हैं? B कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. और B के ऊपर यहाँ C भी लिखा जाता है. तो इसको हम लिस्टिंग मेथड में राइट डाउन करते हैं. B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो यूनिवर्सल सेट में से B के एलिमेंट निकाल डालने के तो कौन कौन से नहीं लेंगे हम लोग? ये 2 नहीं लेंगे और 3 नहीं लेंगे. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट दोज डज नॉट लाई इन B आर 1, 4, 5. तो ये हो गया 1, 4, 5 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B. अभी इसको ही अभी हम लोग वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो कैसे शो होगा. ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट. अभी समझो इसमें बी सेट के एलिमेंट सर्कल में ले लिए तो सर्कल के बाहर क्या आ जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो बी के कौन है? 2 और 3. तो 2 और 3 ये सर्कल में ले लिए तो बाहर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट. तो यूनिवर्सल सेट में से ये बी निकाल दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट आता है वो आता है बी कॉम्प्लीमेंट. तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन आ जाएगा? 1, 4, 5. तो ये आ जाएगा 1, 4, 5. 1, 4, 5. समझ में आ गया? बहुत इजी है. पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट में जो पार्ट समझो बी है, बचा हुआ पार्ट क्या रहता है? बी कॉम्प्लीमेंट. बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ. कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. यदि बी कॉम्प्लीमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा. और ये प्रैक्टिकली अभी हम लोग 1.3 में क्वेश्चंस लेंगे अभी, तो उसमें आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा. समझ में आया? तो अभी हम लोग लेंगे 1.3. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे और बहुत ही ईजी है. स्टार्ट करेंगे 1.3. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन 1. तो क्वेश्चन 1 में पूछा गया है Which of the following statements are true or false? तो सेट ए के एलिमेंट दिए हुए ए बी सी डी ई और सेट बी के एलिमेंट दिए हुए सी डी ई एफ, सी के एलिमेंट दिए हुए बी डी और डी सेट के एलिमेंट दिए हुए ए ई. तो हम लोगों को इसमें से सी सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ डी, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए और सी सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है और फॉल्स. बहुत ही इजी है.
अभी सिर्फ हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, इसमें कुछ लर्न करना नहीं, कुछ नहीं। यदि लेफ्ट साइड में जो सेट है उसके एलिमेंट सब एलिमेंट राइट साइड के सेट में होंगे तो सबसेट है, नहीं तो नहीं। अभी सी के एलिमेंट बी में है क्या देखेंगे हम। सी के एलिमेंट कौन है, बी और डी। द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर बी एंड डी, तो किस में चाहिए, बी में। तो सी के एलिमेंट बी डी सेट बी में है क्या, नहीं है। डी है लेकिन बी है क्या, नहीं। द एलिमेंट B of set C is not in set B, therefore C is not subset of B. तो ये क्या आ जाएगा, is a false। अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया वो आप आंसर में लिख सकते हैं एक लाइन। इसके एलिमेंट है B और D, और B और D में से सिर्फ D है, B है कि इसमें नहीं, तो क्या आएंगे, all elements of set C are not in set B, therefore this statement is a false। next one, A is subset of D, तो A के एलिमेंट्स D में। अभी A के एलिमेंट्स है A B C D E, वो सब D में है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, all elements of set A are not in set D, therefore A is not subset of D। तो ये क्या आ गया, is false। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, D सबसेट ऑफ B, यानी D के सब एलिमेंट B में चाहिए। तो D के सेट एलिमेंट्स कौन है, A और E, तो किस में चाहिए, सेट B में। तो A और E इसमें है क्या, E है लेकिन A है क्या, नहीं है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट D आर नॉट इन सेट B, देयरफॉर D इज नॉट सबसेट ऑफ B, देयरफॉर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप एक लाइन डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, all the elements of set D are not in set B, therefore this statement is false। D is subset of A means D के एलिमेंट A में चाहिए। तो D के एलिमेंट देखेंगे हम A E, किस में चाहिए, सेट A में। तो D के एलिमेंट्स A E सेट A में है, A भी है और E भी है। तो क्या लिखेंगे आप, all the elements of set D are in set A, therefore D is subset of A is true। इजी है, इसके एलिमेंट उसमें है तो सबसेट है, नहीं है तो सबसेट नहीं है। बी के एलिमेंट्स ए में है क्या देखेंगे हम लोग, बी के एलिमेंट्स ए में। तो बी के एलिमेंट्स है सी डी ई एफ, सी डी ई है लेकिन एफ है क्या उसमें, नहीं है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नॉट इन सेट ए, देयरफॉर बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, मीन्स ये क्या हो जाएगा, इज फॉल्स। अभी सी के एलिमेंट ए में देखेंगे हम, सी के एलिमेंट बी और डी। तो बी और डी किस में चाहिए, सेट ए में। तो बी और डी, तो इसमें बी और डी है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर इन सेट ए, देयरफॉर दिस सेट सी सबसेट ऑफ ए इज ट्रू। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अभी क्वेश्चन 2 में दिया है, नाउ द यूनिवर्सल सेट इज, क्वेश्चन 2 दिया है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इज अ यूनिवर्सल सेट। तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 20 तक। अब 1 2 3 लिखा और लास्ट 20 लिखा तो भी चलेगा, और पूरा 20 लिखा तो भी चलेगा। जब नंबर्स ज़्यादा रहते तो पूरा लिखने की जरूरी नहीं है, बिगिनिंग कर देने का, डॉट 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 और लास्ट एलिमेंट लिख देने का। तो यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। बाद में x दिया है, x इज नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। y इज नेचुरल नंबर बट y इज प्राइम नंबर। क्या लेने का है, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो हम लोगों को उन्होंने बोला है कि शो सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। तो सेट x और सेट y वेन डायग्राम से शो करना है। सबसे फर्स्ट हम लोग सेट x और y ये राइट डाउन करेंगे। अभी हम लोग लिखते हैं सेट x इन लिस्टिंग मेथड। अभी सेट x क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर है, x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। ग्रेटर देन 7 यानी कि 8 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन 15 मीन्स 14 तक। तो आ जाएगा 8 9 10
11 12 13 14 14 इज लेस देन 15। समझ में आ गया? ग्रेटर देन 7 यानी कि 8 से स्टार्ट किया नेचुरल नंबर और लेस देन 15 मीन्स 14 तक। अभी सबसे फर्स्ट हम लोग इसको वेन डायग्राम में शो करेंगे। किसको? सेट एक्स को। क्वेश्चन में पूछा गया है यूजिंग शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हम एक्स वाई शो करेंगे। ये रेक्टेंगल निकाला हुआ है, ये होगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में हम लोग ये ले लेंगे एक्स। तो एक्स के एलिमेंट है 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। 8 9 10 11 12 13 14। अभी जो x के बाहर ये जो बचेगा ये आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग एलिमेंट से। तो यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन रह गए 1 से 20 के इसके अलावा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आया हुआ है। 15 16 17 18 19 20। तो ये अंदर आ गया x, और ये जो यूनिवर्सल सेट के बाहर बचे हुए जो एलिमेंट्स है उसको x कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट लेंगे नंबर 2। आप ये डॉट्स निकाल लिए तो भी चलेगा, ये डॉट्स नहीं दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी लेंगे हम लोग y। y लिखेंगे हम लोग लिस्टिंग मेथड से। y इज नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर? प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 से 20 तक प्राइम नंबर जो है आपको पता है 2 3 5 7 11 13 17 19। these are the prime numbers from 1 to 20 and also natural numbers। अभी इसको हम लोग वेन डायग्राम में शो करेंगे। ये रेक्टेंगल हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अभी इसमें y के एलिमेंट हम सर्कल में राइट डाउन करेंगे और बाहर रहेंगे रिमेनिंग एलिमेंट जिसको y कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। तो y के एलिमेंट्स आ गए, डॉट नहीं दिया तो भी चलेगा 2 3 5 7 11 13 17 19। यदि आपको स्कूल में कंपलसरी ऐसे डॉट देके एलिमेंट लिखने को बोला है तो आप डॉट दीजिए। तो ये हो गए y के एलिमेंट्स 2 3 5 7 11 13 17 19। दोज आर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अभी रिमेनिंग एलिमेंट जो है y के बाहर उसको बोलते हैं हम y कॉम्प्लीमेंट। तो नेचुरल अपना यूनिवर्सल सेट था 1 से 20। तो जो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिखता मैं 1 2 3 आ गया है 4 5 आ गया है 6 7 आ गया है 8 9 10 11 है 12 13 है 14 15 16 17 है 18 19 है 20। आप एक साइड में भी लिख सकते हैं, अंदर सेंटर में सर्कल निकाल लिया उसके साइड में कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1 2 3 7 8 9 10 11 12 and P set is given, the elements of set P are 1 3 7 10। then number 1 show the sets U P and P complement by Venn diagram। तो हम लोगों को ये तीनों सेट्स U P और P कॉम्प्लीमेंट शो करने का है वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में अभी ये हो गया हमारा, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ये जो रेक्टेंगल निकला है ये हुआ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट में ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये जो सर्कल निकाला है ये सर्कल में ये हो गया P, ये सेट हो गया P। तो उसमें हम लेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट P आर 1 3 7 10 1 3
7, 10. These are the elements of set P. Clear this point? और यूनिवर्सल सेट में जो ये P के एलिमेंट है, इनके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट U, दोज आर नॉट इन P, आर द P कॉम्प्लीमेंट. तो P के बाहर ये जो आएगा ये रहेगा P कॉम्प्लीमेंट. तो P कॉम्प्लीमेंट में कौन आ जाएगा? जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ऐसे जो P के अलावा है. तो P के कौन कौन से नहीं लेंगे हम लोग? 1, 3, 7, 10. तो 1, 3, 7, 10 ये हो गए P के एलिमेंट्स. जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे P कॉम्प्लीमेंट. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स में कौन आ जाएगा? 2, 8, 9, 2 हो गया, 8, 9, 11, 12. 11, 12. These are the elements of P complement. Clear this point? तो ये टोटल आ गया यूनिवर्सल सेट. ये टोटल एलिमेंट देखेंगे आप तो ये पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे रेक्टेंगल में. सर्कल में लिए हम लोगों ने P के एलिमेंट 1, 3, 7, 10 और उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है P को ड्रॉप करके वो आ गया P कॉम्प्लीमेंट. ऐसा इजी क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. बाद में सेकंड में शो करने का है P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P, ये शो करने का है. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन शो दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P. तो अभी P के एलिमेंट्स है, P कॉम्प्लीमेंट भी हम लोगों ने राइट डाउन किया है. यूनिवर्सल सेट में ये P के एलिमेंट छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे कौन से थे? 2, 8, 9, 11, 12. तो 2, 8, 9, 11, 12 ये थे P कॉम्प्लीमेंट. अभी जब हम लोगों को P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का, एक ध्यान में रखिए, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालने का है उसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से ड्रॉप कर लेने के. जैसे कि अपन P कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो यूनिवर्सल सेट में से P के हम लोगों ने छोड़ दिए, उसके अलावा जो बचे वो हो गए P कॉम्प्लीमेंट. अभी P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हम लोग ड्रॉप करेंगे. तो कौन कौन से एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे? 2, 8, 9, 11, 12. 2, 8, 9, 11, 12. तो यूनिवर्सल सेट में से 2, 8, 9, 11, 12 ये जो एलिमेंट्स है P कॉम्प्लीमेंट के वो ड्रॉप कर दिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? 2, 8, 9, 11, 12 ड्रॉप करके ये हो गया 1, 3, 7, 3, 7, 1, 3, 7, बाद में 10. ओके. अभी इसको हम लोगों ने नंबर 1 दिया, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2. तो आप देखिए तो दोनों के एलिमेंट सेम है, 1, 3, 7, 10. नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट P and elements of complement of P complement are same from 1 and 2, therefore these two sets are equal. तो शो करना था हम लोगों को, फर्स्ट है P complement का complement. तो P complement का complement, the complement of P complement is equal to P. Now reason is from 1 and 2 and this is our required answer. बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इतना ध्यान में रखने का है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालने का है तो उसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से ड्रॉप कर देने के. जैसे पहले P तो गिवन था, P कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ये 1, 3, 7, 10 ड्रॉप कर दिए तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर P कॉम्प्लीमेंट. बाद में P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट ड्रॉप कर दिए तो P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिल गया. तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों के एलिमेंट सेम थे, 1, 3, 7, 10, देयरफॉर दिस टू सेट्स आर इक्वल. क्वेश्चन 4 बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन 4 में सेट A इज गिवन. नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर 1, 3, 2, 7. तो A के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1, 3, 2, 7. तो राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ A. तो A के सबसेट्स लिखने के बहुत सारे सबसेट्स है, तो आप लोगों को सिर्फ 3 सबसेट्स लिखने को बोला है. राइट डाउन द 3 सबसेट्स. मैं आपको बहुत सारे अभी सबसेट्स राइट डाउन करके दे रहा हूँ, उसमें से आप एनी 3 राइट डाउन कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट एम्प्टी सेट.
तो एम्प्टी सेट जो रहता है वो किसी कोई भी सेट का सबसेट रहता है। बाद में इसमें कौन कौन आएगा सबसेट, 1, बाद में ये हो गया 2, 3, 7, ये हो गए सिंगल सिंगल। अभी हम पेयर में लेंगे 1 3 3 2 2 7 1 3 3 2, बाद में 2 7 और 1 7, ये हो गए पेयर पेयर में। पहले सिंगल एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, बाद में 1 3 2 7, फिर पेयर में 1 3 3 2 2 7 7 1। ओके, अभी 3 3 में ले सकते हैं, तो 3 एलिमेंट्स में लिए 1 3 2 मीन्स 1 2 3, 1 3 2 1 2 3 आप कैसे भी लिख सकते हैं। बाद में 3 2 7, अभी मैं आपको ओरली बताता, आप कितने भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो 3 2 7, बाद में आगे लिए 2 7 1, फिर 7 1 3, ऐसे 3 3 में हो गए, और 4 में लास्ट में ये पूरा ले सकते हैं आप, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसमें से आपको सिर्फ 3 राइट डाउन करना है, आप कितने भी लिखे तो भी चलेगा। क्वेश्चन 5 में नंबर 1 है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन दी सेट्स। कुछ सेट्स दिए हुए, उसमें कौन सा सेट किसका सबसेट है वो राइट डाउन करने का है हम लोगों को। तो फर्स्ट दिया हुआ है P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, यानी पुणे में रहने वाले लोगों का सेट दिया हुआ है। M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, I is the set of all residents in Indore, B is the set of all residents in India, H is the set of all residents in Maharashtra। तो इसमें कौन सा सबसेट है किसका, ये हम लोगों को राइट डाउन करने का है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे स्टार्ट करेंगे हम P से। तो अभी आपको पता है कि पुणे मध्य प्रदेश में आता है क्या, नहीं आता। पुणे इंदौर में आता है क्या, नहीं आता। पुणे किस में आता है, इंडिया में आता है। तो पुणे किसका सबसेट हो जाएगा, इंडिया का। तो आप एक लाइन लिखेंगे, द रेसिडेंट्स ऑफ इन पुणे, रेसिडेंट्स इन पुणे आर आल्सो द रेसिडेंट्स इन इंडिया, देयरफॉर पुणे P इज सबसेट ऑफ इंडिया मीन्स B। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, नाउ द रेसिडेंट्स इन पुणे आर ऑल्सो नाउ इन रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। पुणे किस में आता है, महाराष्ट्र में भी आ जाता है। तो पुणे P ये महाराष्ट्र H का भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। Read this point, residents in Pune are also residents in India, residents in Pune are also residents of Maharashtra, therefore Pune is subset of India, Pune is subset of Maharashtra। तो ये सिंबल में हम लोगों ने राइट डाउन किया है। अभी हम लोग सोचेंगे मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश किस में आ जाता है, इंडिया में आ जाता है। मध्य प्रदेश एक स्टेट है जो इंडिया में आता है, therefore रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश आर ऑल्सो द रेसिडेंट्स इन इंडिया। ओके, तो मध्य प्रदेश M इज सबसेट ऑफ इंडिया मीन्स B। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग सोचेंगे इंदौर का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंदौर किस में आ जाता है, मध्य प्रदेश में आ जाता है। देयरफॉर रेसिडेंट्स इन इंदौर आर आल्सो द रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। तो इंदौर I, इंदौर I इज सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश M। तो I इंदौर सबसेट ऑफ M। बाद में आपको ये पता चाहिए कि इंदौर और किस में आता है, इंडिया में आ जाता है। तो इंदौर का जो I है वो किसका सबसेट आ जाएगा, इंडिया का। इंडिया मीन्स B। अभी इंडिया का सबसेट इंडिया ही आ जाएगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर इसमें सब ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। अभी हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र का। तो आपको पता है महाराष्ट्र किस में आ जाता है, इंडिया में आ जाता है। देयरफॉर H इज सबसेट ऑफ B। तो महाराष्ट्र किसका सबसेट हो जाएगा,
इंडिया का सबसेट हो जाएगा। एंड फ्रॉम अबव द सेट्स, आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव द सेट्स एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट पूछा गया विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स। ये जो ऊपर सेट्स दिए हुए इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा है। अभी आप देखें तो ये जो इंडिया सेट दिया हुआ है, फ्रॉम अबव सेट्स ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इंडिया। पुणे इंडिया में आ जाता है, मध्य प्रदेश इंडिया में आता है, इंदौर इंडिया में आता है, महाराष्ट्र इंडिया में आता है। ओके, फ्रॉम अबव सेट्स all the sets are subset of India. India means B. तो सब इंडिया के सबसेट है, तो इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा आ गया, इंडिया। therefore set B means set of all residents in India is a universal set। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे पुणे महाराष्ट्र में, तो पुणे महाराष्ट्र का सबसेट हो गया। पुणे इंडिया में, तो पुणे इंडिया का सबसेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इंडिया में आ जाता है, तो मध्य प्रदेश इंडिया का सबसेट हो गया। बाद में इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसेट हो गया। इंदौर इंडिया में आ जाता है, तो इंदौर इंडिया का सबसेट हो गया। बाद में था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र किस में आता है, इंडिया में भी, इसलिए महाराष्ट्र इंडिया का सबसेट हो गया। क्लियर दिस पॉइंट, इजी क्वेश्चन था। एंड फ्रॉम अबव द सेट्स ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इंडिया। सब सेट इंडिया के सबसेट है, देयरफॉर इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट। अभी नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, which set of numbers could be the universal set for the sets given below। तो कुछ सेट्स दिए हुए, तो इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा। जो सेट्स ऑफ नंबर्स मैंने पहले ऑलरेडी आपको राइट डाउन करके दिया हुआ है, अभी मैं फिर से आपको रिवाइज करूंगा। तो उसमें सेट ए दिया हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 5, बी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, सी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, तो फर्स्ट हम राइट डाउन कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स, जो मैंने बहुत बिगिनिंग में बताया है। नेचुरल नंबर्स बिगिंस फ्रॉम 1, 1 2 3 4 इन्फिनिट। बाद में होल नंबर्स W, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिट। इंटीजर्स I, 0 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 1 2 3 इन्फिनिट, लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स है, -1 -2 -3 इन्फिनिट। क्लियर दिस पॉइंट। उसके बाद ये 3 सेट्स राइट डाउन कर दिए। उसके बाद देखिए A इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, तो A में आ गए मल्टीपल्स ऑफ 5 मीन्स 5 का टेबल, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 20 25 इन्फिनिट। B है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 का टेबल राइट डाउन कर दिए, 7 14 21 28, ऑल दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 7 इन्फिनिट। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, सी इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के मल्टीपल्स, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, इन दिस वे इन्फिनिट। ओके, तो अभी ये जो नंबर्स के सेट्स दिए हुए, तो उसमें से ए बी सी ये किसके सबसेट हो सकते हैं। आपने यदि देखा तो ये सब नेचुरल नंबर्स है। ए बी सी में ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स। ओके, देयरफॉर ए बी सी आर द सबसेट्स ऑफ एन, देयरफॉर यहाँ एन भी क्या हो जाता है, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो जाता है। बाद में देखिए ये डब्ल्यू में भी आ जाएंगे, इसमें भी इन्फिनिट है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिट। तो ये सब नंबर्स
ए बी सी के सब नंबर्स किस में आ जाते हैं, सेट डब्ल्यू में भी आ जाते हैं, तो इसलिए इनका यूनिवर्सल सेट डब्ल्यू भी हो सकता है। बाद में ये सब नंबर्स यहाँ भी आ जाते हैं, इंटीजर्स में राइट साइड में देखा तो जीरो के राइट साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये ए बी सी ये आई के भी सबसेट हो जाते हैं, यानी कि आई भी इनका यूनिवर्सल सेट है। तो फ्रॉम अबव सेट्स ए बी एंड सी आर द सबसेट्स ऑफ एन डब्ल्यू एंड आई। तो ये तीनों ए बी सी सबके सबसेट है, एन के भी एलिमेंट्स है, बाद में ये जो सब है डब्ल्यू में भी आ जाते हैं, आई में भी आ जाते हैं, इसलिए ए बी सी है एन डब्ल्यू आई तीनों के सबसेट से। ओके, तो इन तीनों में से कोई भी सेट ये तीनों में से कोई भी सेट इन तीनों सेट का क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। देयरफॉर एनी ऑफ द सेट एन डब्ल्यू और आई बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स ए बी सी। ओके, नेक्स्ट वन सेम क्वेश्चन है सेकंड, इसमें P the set of integers which are multiples of 4। तो 4 के मल्टीपल आपको मालूम है 4, 8, 12, 16, 20। Then after T is the set of all even square numbers। even square numbers means even नंबर के स्क्वायर लिए तो वो आ जाएंगे even square numbers। तो even numbers आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, इनके क्या लेने के स्क्वायर से, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर रहता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर रहता है। तो सेम टू सेम फिर से इनके जैसा ही इसका आंसर है। तो ये सब किसके सबसेट आ जाते हैं, जो P के एलिमेंट्स और T के एलिमेंट्स है, ये किसके किसके सबसेट है, नेचुरल नंबर का भी सबसेट है, होल नंबर W का भी है, इंटीजर्स I का भी है, ये दोनों सेट्स उन तीनों के सबसेट से। इसलिए सेम एनी ऑफ द सेट N W और I बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स P एंड T। क्लियर दिस पॉइंट, क्योंकि P और T किसके किसके सबसेट है, नेचुरल नंबर के भी है, W के भी है, I के भी है। ओके, सेम इसमें भी A B C किसके किसके सबसेट थे, N के भी है, W के भी है और I के भी है, इसलिए तीनों में से कोई भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट। जो पर्टिकुलर क्लास है ये हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट। क्लियर दिस पॉइंट। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कि जिनको 50% और अबव 50% है। क्लियर दिस पॉइंट। तो रिमेनिंग जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, उनका कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो यदि ये आ गए 50% और मोर देन 50%, तो जो बच जाएंगे वो क्या रहेंगे, लेस देन 50%। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन द मैथ्स। क्लियर दिस पॉइंट। क्योंकि सेट ए कौन दिया हुआ है, सेट ए विद द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यदि ये 50% और मोर देन 50% हो गए तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, लेस देन 50%। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके।